सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल जोलो इन्वेस्टिंग को और बेल आइकन को दबाइए रेगुलर अपडेट पाने के लिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल जोलो इन्वेस्टिंग में। मैं हूं आपका दोस्त नरोत्तम दुबे और आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने बात करने जा रहा हूं यस बैंक के संदर्भ में 4 इम्पोर्टेंट ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में। और इन न्यूज़ को सुनने के बाद या देखने के बाद आपको भी ऐसा लगेगा कि हाँ, यस बैंक आने वाले समय में इन नियर फ्यूचर यस बैंक एक बहुत अच्छा वर्क कर सकता है और यस बैंक का स्टॉक्स जो शेयर है वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर जा सकता है। कई लोगों ने इस बैंक को नेगेटिव रेटिंग दी थी, यानी सेल रेटिंग दी थी कि इसको सेल कर दिए जाए, लेकिन उनकी सेल रेटिंग के बाद भी यस बैंक आज लगभग 15 रुपये से ऊपर ट्रेड कर रहा है। सो न्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रही हैं और साथ ही साथ न्यूज़ में थोड़ा मैं एक्सप्लेन करके भी आपको बताऊंगा। सो इस कारण ये वीडियो थोड़ा लंबा भी हो सकता है, लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें अगर आपने यस बैंक में निवेश किया है या निवेश करने की सोच रहे हैं। सो पहली न्यूज़ मैंने आपके सामने लगा ली है कि यस बैंक में क्या हो रहा है। जिन लोगों ने यस बैंक में घोटाले किए थे पुराने समय में, उन लोगों की प्रॉपर्टी या उनकी कंपनी की प्रॉपर्टी या जो भारत का जो निदेशालय है, प्रवर्तन निदेशालय या इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी ने उनकी प्रॉपर्टी को अटैच करना शुरू कर दिया है और कई प्रॉपर्टी को सीज भी कर दिया है। उस वजह से यस बैंक में हमें ऐसा फील हो रहा है कि पिछले लगातार 1-2 महीने से जिस तरह से यस बैंक में जिन्होंने घोटाले किए थे उनकी प्रॉपर्टी सीज की जा रही है और सीज करके अगर उन्होंने घोटाला उनको पाया गया तो कहीं ना कहीं यस बैंक का जो लोन दिया गया है वो लोन उनको वापस भी मिल सकता है। सो न्यूज़ को पूरा डिटेल में पढ़ते हैं और समझते हैं कि कहाँ कहाँ ऐसी बातें यस बैंक के बारे में हो रही हैं, कहाँ कहाँ यस बैंक को लाभ मिलने की संभावना है। वो सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में आपके सामने आपको बताएंगे। सो 77 करोड़ एसेट इन यस बैंक लोन केस इन्वॉल्विंग HDIL प्रोमोटर्स अटैच्ड। जो HDIL के प्रोमोटर थे उनकी 77 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी उन्होंने ईडी ने क्या की है, अटैच कर दी है। HDIL क्या है? HDIL का मतलब है हाउसिंग डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, जो कंपनी थी जिसको लगभग 200 करोड़ का लोन दिया गया था यस बैंक के द्वारा, उनकी लगभग 77 करोड़ की प्रॉपर्टी को इन्होंने अटैच कर दिया है। देखिए इसमें पढ़ सकते हैं दे इंक्लूड 5 कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ एंड 2 रेसिडेंशियल फ्लैट इन मुंबई। मुंबई में उन्होंने क्या है, कुछ कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ थी उनकी, 5 कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ इसकी HDIL की और 2 रेसिडेंशियल फ्लैट उनको उन्होंने अटैच कर दिया है। द इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट हैज़ अटैच्ड और इसकी वैल्यू कितनी है, लगभग 77 करोड़ रुपए इसकी वैल्यू है। तो अभी तक क्या किया है, देखो उनके जो प्रोमोटर थे आपको पता ही होगा, उनके प्रोमोटर राकेश वाधवान थे और उनके पुत्र सारंग वाधवान। इन्होंने क्या है लगभग 200 करोड़ रुपए का स्कैम किया था, यानी कि इन्होंने लोन ले लिया और उसको स्कैम कर दिया। इस कारण से इनकी जो अभी तक जिन कंपनी है, इनकी जो कंपनी थी हाउसिंग डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड HDIL की उन्होंने जो वैल्यू थी कितनी वैल्यू को उन्होंने अटैच कर दिया है, लगभग 147 करोड़ तक की प्रॉपर्टी को उन्होंने अटैच कर दिया है। तो ये अच्छी न्यूज़ है। जिन लोगों ने इस बैंक में घपला किया उनकी प्रॉपर्टी को सीज किया ही जाना चाहिए। द एसेट इंक्लूडिंग 5 कमर्शियल प्रॉपर्टी, आप देख सकते हैं 5 कमर्शियल प्रॉपर्टी हैं जो कि 32,000 स्क्वायर फीट में फैली हुई हैं और 2 उन्होंने रेसिडेंशियल फ्लैट भी सीज कर दिए हैं। क्योंकि देखो इन पे ईडी ने बताया था कि इन पे जो सीबीआई का जो इन्होंने केस लगाया है, सीबीआई ने इन पर केस लगाया है, उन्होंने 200 करोड़ रुपए का स्कैम है इनके ऊपर, जिस कारण से इनके जो प्रोमोटर हैं HDIL के राकेश वाधवान और उनके सन दोनों को ही उन्होंने मतलब अरेस्ट भी कर लिया है। और साथ में साथ PMC के जो बैंक चेयरमैन थे, इनके पूर्व बैंक चेयरमैन थे बरयाम सिंह, वो भी इसमें शामिल हैं। तो उन पर भी ईडी ने अपना शिकंजा कस लिया है। अब हम अपनी दूसरी न्यूज़ की ओर जाते हैं कि मैक स्टार जो केस था, ईडी अटैच सनलाइट हाउसिंग प्रॉपर्टी। अब ईडी ने एक और थे सनलाइट हाउसिंग प्रॉपर्टी, उसकी भी ईडी ने प्रॉपर्टी को अटैच कर दिया है। ये अभी हाल ही की खबर है, कल की खबर है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सनलाइट हाउसिंग डेवलपमेंट के जो डायरेक्टर हैं वो सामने हमें दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ हम पढ़ सकते हैं द फेडरल एजेंसी, भारत की जो एजेंसी है, उन्होंने जो केस किया था CBI ने उनके खिलाफ HDIL जो सनलाइट हाउसिंग डेवलपमेंट है उनके खिलाफ भी उन्होंने जो केस था, उन्होंने भी लगभग 200 करोड़ का जो हेरफेर किया था, स्कैम किया।
दूसरी न्यूज़ की ओर ले चलते हैं। अब आपको हम दूसरी न्यूज़ की ओर ले जाते हैं, जहां पर हम देखते हैं कि जो सनलाइट हाउसिंग कंपनी थी, सनलाइट हाउसिंग डेवलपमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, उस कंपनी के डायरेक्टर को भी गिरफ्तार कर लिया है और उनकी जो प्रॉपर्टी थी, उनकी काफ़ी प्रॉपर्टी को उन्होंने सीज कर दिया है। तो ये येस बैंक के लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। जो लोग येस बैंक के बारे में नेगेटिव बोल रहे थे, अब वो भी पॉजिटिव बोलने लगे हैं और जिन लोगों ने स्कैम किया उनको उनके मतलब प्रॉपर्टी को सीज किया जा रहा है। काफ़ी अच्छी चीज़ है और ऐसी चीज़ होना भी चाहिए। भारत में जिन लोगों ने स्कैम किए हैं उनको पकड़ना चाहिए, उनकी प्रॉपर्टी को सीज करना चाहिए। येस बैंक जो भारत की सरकार के द्वारा जो ईडी के द्वारा, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है, काफ़ी तारीफ के लायक है। अब हम तीसरी न्यूज़ की ओर चलते हैं और आपको ले चलते हैं और समझते हैं। थर्ड न्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यस बैंक एक्सिक्यूटेड इट्स फर्स्ट ट्रेड बोरोविंग ट्रांजैक्शन लिंक टू SOFR। यस बैंक ने एक ऐसा ट्रांजैक्शन किया है जो कि इंडस्ट्री का पहला ट्रांजैक्शन है। SOFR का मतलब होता है सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंशियल रेट। तो इस प्रकार का ट्रांजैक्शन किया है जो पहला ट्रांजैक्शन है भारतीय बैंकों के द्वारा। क्योंकि इसमें क्या हुआ है पूरा डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए, मैं आपको डिटेल में पढ़ा देता हूँ। SOFR इज एन आइडेंटिफाइड रिप्लेसमेंट फॉर USD LIBOR, जो लंदन इंटर बैंक ऑफर्ड रेट है। लंदन की बैंक ने क्या किया है, इसको एक बैलेंस शीट, एक मतलब लोन टाइप का दिया है, समझ लीजिए। ये लोन किस आधार पर दिया गया है, ऑन बैलेंस शीट ट्रांजैक्शन है, जो कि भारत में पहली बार ऐसा हुआ है। कई लोगों ने क्या है, जो बाहर के जो ग्लोबल मार्केट में इसकी इमेज बढ़ती जा रही है। आप देख सकते हैं, पढ़िए इस न्यूज़ को। प्राइवेट सेक्टर लेंडर बैंक यस बैंक एग्जीक्यूटेड इट्स फर्स्ट सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंशियल रेट्स लिंक्ड ट्रांजैक्शन, पहली बार किया है। अब विदेश के लोग जब इस पर भरोसा कर रहे हैं, विश्वास जता रहे हैं, नई नई चीज़ें हो रही हैं इस बैंक के साथ, तो हमें क्यों विश्वास नहीं करना चाहिए। हम लोगों को, रिटेल इन्वेस्टर को डराने के लिए इस तरह की बातें की जाती हैं कि यस बैंक टोटली ख़राब हो चुका है, इसकी एसेट वैल्यू बहुत ख़राब हो चुकी है, एसेट ख़राब हो चुके हैं, NPA ओवर हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अभी यस बैंक लगातार पिछले 3 क्वार्टर से हमें पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है, यानी कि प्रॉफिट में होता जा रहा है। तो कहाँ इसके बारे में इतने गलत इसलिए बोला जाता है जिससे कि रिटेल निवेशक जल्दी से अपना जो शेयर्स है एक सस्ती रेट पे दे और जो बड़े बड़े ऑपरेटर हैं वो उसमें पूरा माल अपने पास रख ले, जिस कारण से ये उसको बाद में ऊपर बढ़ाते जाएं और यस बैंक बहुत आगे तक चला जाएगा, उनका अच्छा पैसा बन जाएगा। तो एक और न्यूज़ की ओर आपको ले चलते हैं और बताते हैं कि कितनी अच्छी न्यूज़ है। इस न्यूज़ को आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं कि यस बैंक लोन केस में जो SDI के प्रोमोटर थे उनकी 77 करोड़ की प्रॉपर्टी सीज कर दी गई थी। वही न्यूज़ है, उसी न्यूज़ को मैंने हिंदी में थोड़ा बता दिया है आपको कि जो कुर्की का आदेश दे दिया गया था और लगभग 200 करोड़ का उन्होंने घोटाला किया था। और इनमें इन्होंने जो ईडी ने जो प्रॉपर्टी को जो अटैच किया है, उसमें प्रॉपर्टी के साथ साथ उन्होंने कुछ नकदी भी बरामद की है। आप देख सकते हैं 5 कमर्शियल प्रॉपर्टी थी, उसके साथ साथ इन्होंने नकदी भी ली थी। 1 करोड़ 20 लाख की नकदी भी जब्त की है। ऐसा नहीं है कि केवल प्रॉपर्टी सीज कर रहे हैं, पैसा भी मिल रहा है तो पैसा भी वो सीज कर रहे हैं। तो ये सारी बातें थी जो मुझे आपके साथ शेयर करना थी। अब मैं आपको इसके चार्ट की ओर ले चलता हूँ और आपको बताता हूँ कि यस बैंक का चार्ट में अभी हाल ही में यस बैंक, आपको पता होगा, यस बैंक निफ्टी नेक्स्ट 50 में शामिल हो गया है और उस कारण से इसमें लगभग 20% का अपर सर्किट भी लगा था। तो आपको चार्ट की ओर ले चलता हूँ और आप इसका चार्ट पर हम फिर इनका टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपके सामने चार्ट लगा लिया है। तो यहाँ जैसे ही यह खबर आई थी, यहाँ पर ये खबर आई कि यस बैंक का जो सम्मेलन हो रहा है, किसके साथ हो रहा है, निफ्टी नेक्स्ट 50 में इसका मर्ज हो रहा है, जिस कारण से इसमें एक दिन में ही लगभग 20% का इसमें अपर सर्किट लग गया था। आप देख पा रहे हैं जिसके अंदर यहाँ मैं आपको लगभग मैं आपको 1 महीने से बता रहा हूँ कि 14 रुपये का इसका बहुत बड़ा सपोर्ट है जो शायद ही ब्रेक ना हो, और वही हुआ। उसके बाद एक दिन में बोले तो यार 15 मिनट में, लास्ट के 15 मिनट में जो कैंडल बनी, 20% का अपर सर्किट लगा था। और हम भविष्य में ये भी उम्मीद कर सकते हैं कि जिस प्रकार से यह निफ्टी नेक्स्ट 50 में शामिल हुआ है, आने वाले समय में यह निफ्टी 50 में भी शामिल हो जाए, क्योंकि जिस तरह से इसके फाइनेंशियल सुधरते जा रहे हैं, इंप्रूव होते जा रहे हैं क्वार्टर बाई क्वार्टर, और क्वार्टर बाई क्वार्टर इसके रिजल्ट अच्छा आता जा रहा है, इसको प्रॉफिट होता जा रहा है। तो हम
डेफिनेटली हम ये उम्मीद कर सकते हैं आने वाले 1 साल बाद यह एक अच्छे लेवल पे, इसका शेयर प्राइस एक अच्छे लेवल पे ट्रेड भी करेगा। और आप देखो उसके बाद थोड़ा यहाँ पे हमें वीकनेस दिखाई दे रही है। वीकनेस कोई नहीं है, ये केवल कंसोलिडेट हो रहे हैं, लेकिन अब जैसे भी सोमवार को ये मार्केट खुलेगी, देखना इन न्यूज़ों के कारण इसमें ऊपर की ओर जाना इसका लाजमी हो जाएगा। और ये अपने 22 रुपये, जो इसका जो हाई था 22 रुपये का, इसको ब्रेक एक कर देगा 1-2 महीने के अंदर, ऐसा मुझे पर्सनली बिलीव है। और यदि आपने इसमें अभी तक इन्वेस्ट किया है तो आप बिल्कुल टेंशन होके भूल जाइए, लेकिन आपका सोच रखिए लॉन्ग टर्म का। लॉन्ग टर्म का सोच होगा तो आपको बिल्कुल नुकसान नहीं होगा। एक समय मेरा भी पोर्टफोलियो लगभग 15% माइनस में दिख रहा था येस बैंक का, लेकिन जिस दिन एक दिन की कैंडल बनी, ये वाली कैंडल बनी, और मेरा जो प्रॉफिट था, जो लॉस था मेरा पूरा रिकवर हो गया। अभी मैं कुछ % में प्रॉफिट में दिख रहा हूँ। तो ये सारी न्यूज़ थी जो मुझे आपके सामने शेयर करना थी। तो येस बैंक में कोई इतना टेंशन की बात नहीं है, बस आपका लॉन्ग टर्म का नज़रिया रखिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको न्यूज़ अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।